बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं इंस्टेंट नूडल्स। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के नूडल्स बनेंगे, सब्जियों के साथ बनेंगे, चिकन के साथ बनेंगे और इसको खाते हुए बच्चे किसी भी सब्ज़ी को ना नहीं कर सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की और आसान सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दिया है आधा कप ऑयल। ऑयल को कर लेना है हल्का सा गरम और इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। प्याज को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, रंग तब्दील नहीं करना, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। जैसे ही इसका रंग तब्दील होने लगे तो इसके अंदर एक कप उबला हुआ रेशे किया हुआ चिकन डाल देना है। प्याज के साथ चिकन को भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। आग को थोड़ा तेज़ कर लें और इसे बहुत अच्छे से ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लें। चिकन को थोड़ा फ्राई कर लिया है मैंने। यहाँ पे अब इसके अंदर एक कप कटी हुई गाजरें डाल देनी है। गाजरों को आप किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं। बंद गोभी इसके अंदर डालनी है, एक कप वो भी कटी हुई डालनी है। उसको भी आप किसी भी स्टाइल में बारीक या मोटा काट सकते हैं। एक कप उबले हुए मटर डाल दिए हैं और एक कप ही इसके अंदर कटे हुए आलू डाल दिए हैं। सब्जियों को आप किसी भी स्टाइल में काट सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में काट सकते हैं। मोटा काट सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे आप काट सकते हैं। आग को तेज़ कर लें। तेज़ आग के ऊपर सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लें। तेज़ आग के ऊपर सब्जियों की मिक्सिंग करेंगे तो सब्जियां पानी नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसाले। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च। नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें डाला है चिकन पाउडर। 1 चाय का चम्मच बारीक पीसी हुई काली मिर्च डाली है। 1 चौथाई कप इसमें सफ़ेद सिरका डाला है। 1 चौथाई कप इसमें चिली सॉस डाला है। अब इसके अंदर चिकन की यखनी डालेंगे 6 कप। जिसमें चिकन मैंने उबाला था वही वाली यखनी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। चाहे तो वो डाल दें, चाहे तो सादा पानी डाल दें। नूडल्स के अंदर जो मसाले का पैकेट आता है वो मसाला भी इसके अंदर डाल दें। जितने पैकेट आप नूडल्स के डाल रहे हैं उतना ही मसाला इसके अंदर डाल दें। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको कर देना है हमने कवर। कवर करने के बाद इसको इतना पकाना है कि ये उबलना स्टार्ट हो जाए और जब ये उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको इसलिए पकाना है ताकि सब्ज़ियाँ इसमें थोड़ी सी नरम हो जाएं। अब इसके कवर को हटा दें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चेक करेंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ तकरीबन गलने के करीब करीब होंगी। आलू थोड़ा सा टाइम और लेंगे मज़ीद इसमें, बाकी सब्ज़ियों को गलने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे अब इसके अंदर इंस्टेंट नूडल के मैंने 5 पैक डाले हैं। मैं कनौर के नूडल्स डाल रही हूँ, आप मैगी के भी ले सकते हैं, कनौर के भी ले सकते हैं। जो आपको नूडल्स पसंद है वो आप इसके अंदर डाल दें। 5 से 6 पैक आप इसके अंदर डाल सकते हैं और अब आप एक चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको यखनी के अंदर कर दें ताकि नूडल्स भी हमारे अच्छे से गल जाएं। अच्छे से मिक्स करके हमने इन्हें कवर करके पकाना है। बहुत अच्छे से मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करके इसको इतना पकाएं कि ये यखनी बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पे कवर करने के बाद 5 से 6 मिनट पकाने पे ही यखनी हमारी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। नूडल्स तो गल ही जाएंगे, सब्जियाँ भी अच्छे से गल जाएंगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, यखनी हमारी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, नूडल्स भी गल चुके हैं और सब्जियां भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। सब्जियों को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। नूडल्स और सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के नूडल्स हमारे तैयार हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते ही हैं। सब्जियों में वो कोई भी नखरे नहीं करेंगे। बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं बना रहे, कोई और ट्राई कर ले, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाए। इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मेरे चैनल को कर लें विज़िट, ताकि इस तरह की मज़े मज़े की सौखी सौखी सी और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।